वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा मौजू क़यामत की निशानियां हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला की तुम इज़्ज़त करो, तुम में सबसे अच्छे लोग यही हैं, फिर इनके बाद वो अच्छे होंगे जो इनके बाद आएंगे। इसके बाद झूठ फैल जाएगा, हत्ता कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान बगैर कसम दिलाए कसम खाएगा और बगैर गवाह बनाए गवाही देगा। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि फिर इनके बाद ऐसे लोग आ जाएंगे जो मोटा होने को पसंद करेंगे। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत में है, फिर ऐसे लोग आ जाएंगे इनकी गवाही इनके कसम से आगे बढ़ेगी और ना इनकी कसम इनकी गवाही से आगे बढ़ेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि आइंदा ज़माना यकीनन ऐसा होगा कि शैतान इंसानी सूरत में आकर लोगों को झूठी बातें बताएगा। इनकी बातें सुनकर लोग मुतफर्रक हो जाएंगे। जब इनमें से कोई शख्स इसकी बातों की दूसरे से रवायत करेगा तो कहेगा कि मैंने ये बात एक ऐसे शख्स से सुनी है जिसे चेहरे से पहचानता हूँ मगर नाम नहीं जानता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक वक्त जल्दी जल्दी ना गुजरने लगे। फिर इसकी तशरीह फरमाई कि एक साल एक माह के बराबर, एक माह एक हफ्ते के बराबर होगा और एक हफ्ता एक दिन के बराबर होगा और एक दिन एक घड़ी के बराबर होगा और एक घड़ी ऐसे गुजर जाएगी जिस तरह आग का शोला यकयक भड़क कर ख़त्म हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर ज़रूर एक वक्त दौर ऐसा आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी ना रहेगा जो सूद खाने वाला ना हो, और अगर सूद भी ना खाए तो सूद का धुआं और बाज़ रवायात में गुबार पहुँच जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि इस वक्त तक दुनिया ख़त्म ना होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाए कि कातिल को भी ये इल्म ना होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया और मकतूल ये ना जानेगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। किसी ने अर्ज़ किया ऐसा क्यों होगा? इरशाद फरमाया फितनों की वजह से, कत्ल बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर इरशाद फरमाया इन फितनों में कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। कातिल का दोस्ती होना तो ज़ाहिर है, इसने नाहक दूसरे का खून किया, और मकतूल के दोस्ती होने की वजह दूसरी हदीस में ये आई है कि चूँकि वो भी दूसरे को कत्ल करने की फ़िक्र में लगा हुआ था इसलिए वो भी दोस्ती हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक साहिब ने दरियाफ्त किया क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं और तुम इस मामले में बराबर है, यानी इसका जैसे तुम्हें पता नहीं मुझे भी नहीं इल्म। इन साहिब ने अर्ज़ किया तो इसकी निशानियाँ ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसकी बाद निशानियाँ ये हैं, नंगे पैर और नंगे बदन वाले, तंदस्त और बकरियाँ चराने वाले मकानात की बुलंदी पर फ़ख्र करेंगे। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत के अल्फाज हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम नंगे पैर और नंगे बदन वालों गूंगों बहनों को ज़मीन का बादशाह देखो, इस वक्त क़यामत करीब होगी। बुखारी शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब ईमानदारी जाती रहेगी तो क़यामत का इंतज़ार करना। साइल ने दोबारा दरियाफ्त किया कि ईमानदारी कैसे ज़ाया होगी? इरशाद फरमाया जब ओहदे नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएँ तो क़यामत का इंतज़ार करना, यानी जब ऐसा होगा तो ईमानदारी भी ज़ाया कर दी जाएगी। इस इरशाद से मालूम हुआ कि नालायक हुक्मरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फाइज होने वाले भी नाअहल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब माल गनीमत को दौलत समझा जाने लगे और ईमानत गनीमत समझकर दबा ली जाए और ज़कात को तावान समझा जाने लगे और दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाने लगे और इंसान अपनी बीवी की इताअत करने लगे और माँ को सताए और दोस्त को करीब करे और बाप को दूर करे, मस्जिदों में दुनिया की बातों का शोर होने लगे, कबीले के सरदार बददीन लोग बन जाएं, कमीने कौम के ज़िम्मेदार हो जाएं, इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाए ताकि वो शरारत ना फैलाए, गाने बजाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान की कसरत हो, शराबें पी जाने लगें और बाद में आने वाले लोग उम्मत के पिछले नेक लोगों पर लानतें करने लगें। इस ज़माने में सुर्ख आंधी ज़लज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने और सूरतें मसख हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर रहो। इन अज़ाबों के साथ दूसरी निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पे दर पे ज़ाहिर हो गई हैं, जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और पे दर पे दाने गिरने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है और इसमें यह भी मज़कूर है कि मर्द रेशमी लिबास पहनने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोस्तों के दो ग्रोह पैदा होने वाले हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। फिर इसकी तशरीह फरमाते हुए फरमाया कि एक ग्रोह तो ऐसा पैदा होगा जो बैलों की दुमों की तरह की लंबे लंबे कोड़े लिए फिरेंगे और इनसे लोगों को मारेंगे, सुबह शाम अल्लाह के गुस्से नाराज़गी और लानत में फिरा करेंगे। और दूसरा ग्रोह ऐसी औरतों का पैदा होगा जो कपड़े पहनते हुए भी बेपर्दा ही होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी इनकी तरफ माइल होंगी। इनके सर ऊँटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे, ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना जन्नत की खुशबू सूंघेंगी, हालांकि बिला शक व शुबा इसकी खुशबू दूर दूर से आती हुई महसूस होगी।
شریعت اسلامیہ نے زنا کاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا کہ عورت تیز خوشبو لگا کے مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لیں۔ حضرت شرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ گیا جسے میں نے خود سنا ہے اور اس نے مجھے رلا دیا، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے۔ میں نے تعجب سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کرنے لگے گی؟ ارشاد فرمایا خبردار، اور کسی آفتاب و مہتاب اور پتھر و بت کو نہ پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال کا دکھاوا کریں گے، اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص روزے کی نیت کرے گا اور پھر خواہشات نفس میں سے کسی کی خواہش کے پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں ایک ایسی جماعت ہوگی جنہیں امت کے پہلے مسلمانوں جیسا اجر ملے گا، وہ بھلائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور فتنے فساد والوں سے جنگ کریں گے۔ انہیں یہ عظیم الشان مقام اسی وجہ سے ملے گا کہ وہ اس دور میں حق بات کہیں گے جب حق بات کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور قیامت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کی طرف رجوع کریں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔